हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 4, ठीक ना। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का हम लोग इसमें अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक ना। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर उपलब्ध है, ठीक ना। बुक भी पढ़ाया गया, तो आप लोग जाकर चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक ना। प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अति लघुतरीय का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेराजेवो में किसकी हत्या की गई थी। तो सेराजेवो में हत्या किसकी की गई थी? तो आर्ग ड्यूक फ्रांच फर्डिनेंड का, ठीक ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा है देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों सम्मिलित हुआ, ठीक ना। तो इसका देखिए क्यों सम्मिलित हुआ, इसका कारण हो जाएगा लुसीतानिया, ठीक ना। तीसरा देखिए है, तीसरा क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई, ठीक ना। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई? तो हो जाएगा इसका आंसर 5। चौथा देखिए है कि फांसीवाद की स्थापना किस देश में की गई? तो इटली में। फांसीवाद की स्थापना किस देश में की गई? इटली में, ठीक है। पांचवा देखिए है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की क्या स्थिति हुई, ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति क्या हुई? तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी 2 भागों में बट गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी कितने भागों में बट गया? तो 2। पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए, थोड़ा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, आप लोग समझ रहे हैं कि टाइपिंग करना पड़ता है, इतना समझ रहे हैं। तो बस आप लोग से यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहता है ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। बस यही तो, और कुछ थोड़ा ना बोलते हैं। अब चलिए लघुतरीय क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। तो लघुतरीय का देखिए पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ सर्वस्लाववाद, ठीक ना, पर प्रकाश डाले, ठीक ना। इसने अंतर्राष्ट्रीय कटुता को किस प्रकार बढ़ावा दिया, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ये, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्रों में स्लाव प्रजाति के लोग का बहुमूल्य था, ठीक ना। यानी कि इन तीनों क्षेत्रों में कौन सा स्लाव प्रजाति के बहुमूल्य था, ठीक ना। जो अलग स्लाव राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जो यहाँ पे जो ये तुर्की में, ऑस्ट्रिया और हंगरी में जो स्लाव प्रजाति के जो लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे? अलग स्लाव राष्ट्र की मांग कर रहे थे, ठीक है। रूस का यह मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की से स्वतंत्र होने के बाद, ठीक ना, ये तीनों से अगर स्वतंत्र होने के बाद स्लाव क्या करता, स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाएंगे, ठीक ना। स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाते, इसलिए इसने, अच्छा इस यहाँ पर कर लीजिएगा इसने, ठीक ना। इसने सर्वस्लाववाद आंदोलन को बढ़ावा दिया। इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध कटु हुए। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में कटुता की भावना बढ़ती गई, ठीक है। तो ये था पहला का क्वेश्चन। अब चलिए दूसरा पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण निम्न थे। पहला, यूरोप की शक्ति संतुलन का बिगड़ना। दूसरा है गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण। तीसरा है जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता, ठीक ना। और चौथा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, ठीक ना। प्रतिस्पर्धा के कारण, फिर शत्रुता के कारण, ये सभी के कारण क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक ना। फिर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन क्यों बुलाया गया, इसके क्या कार्य थे, ठीक ना। पेरिस शांति सम्मेलन क्यों बुलाया गया, इसके क्या कार्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1918 में। और शुरू कब हुआ था? तो 1914 में। इसे भी याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विजित राष्ट्रों, विजित मतलब हो गया विजय, ठीक ना, यानी जो जीता, ठीक ना, राष्ट्रों ने पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन जनवरी 1919 में किया। इसमें विश्व शांति स्थापना के तत्व निहित थे। इस सम्मेलन में सभी विजयी राष्ट्रों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पराजित राष्ट्रों के साथ अलग अलग 5 संधियाँ की गई। जो पराजित उसमें से जो देश हुए थे ना, राष्ट्र हुए थे ना, उनके लिए अलग अलग 5 संधियाँ की गई थी, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का कारण कैसे बनी, स्पष्ट करें, ठीक ना। उग्र राष्ट्रीयता जो था प्रथम विश्व युद्ध का कारण कैसे बना, इसको हमको बताना है, ठीक ना, स्पष्ट करना। इसका उत्तर हो जाएगा
उग्र अथवा विकृत राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण था। ठीक है, यूरोप के सभी राष्ट्रों में इस भावना का समान रूप से विकास हुआ। यह भावना तेजी से बढ़ती गई में कि समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहे, ठीक ना, और कार्य करे तो उनकी अलग पहचान बनेगी और उनकी प्रगति होगी। ठीक ना, ये था चौथा का आंसर। अब देखिए पांचवा का देखते हैं। पांचवा देखिए है कि वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए किस प्रकार उत्तरदायी बनी। ठीक ना, स्पष्ट करें। वर्साई की संधि जो थी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए किस प्रकार उत्तरदायी बनी थी। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि इसका उत्तर देखिए हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बीज वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे। ठीक ना, मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार का व्यवहार जर्मनी के साथ किया उसे जर्मन जनमानस कभी भी नहीं भुला सकता। ठीक ना, यानी कि जर्मनी के साथ जो मित्र राष्ट्रों ने जो व्यवहार किया था, दुर्व्यवहार किया था, वो जनमानस यानी कि कभी भी नहीं भूल सकता। ठीक ना, जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया गया। संधि की शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उसे छीनकर आपस में बांट लिया। ठीक ना, मित्र राष्ट्र जो था ना वो छीनकर आपस में वो क्या कर लिया, बांट लिया। ठीक ना, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था, स्पष्ट करें। ठीक ना, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित राष्ट्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया इससे वे अपने को अपमानित समझने लगे। ठीक ना, इससे वो अपने को क्या समझने लगे, अपमानित समझने लगे। प्रत्येक राष्ट्र एक बार फिर से अपने को संगठित कर अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। फिर से क्या करने लगा, अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। एक एक कर संधि की शर्तों को तोड़ा जाने लगा। इससे विश्व एक बार फिर से चिंगारी के ढेर पर बैठ गया। इसकी अंतिम परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। ठीक ना, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है देखिए ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित होने से युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक ना, अमेरिका के सम्मिलित होने से क्या प्रभाव पड़ा ये देखना है। ठीक ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसेना अड्डा पर आक्रमण कर दिया। ठीक ना, क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। फलतः अमेरिका भी युद्ध में सम्मिलित हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। मित्र राष्ट्रों की शक्ति बढ़ गई। मित्र जो राष्ट्र था उसकी शक्ति, और क्योंकि अमेरिका बहुत ही ताकतवर देश है, ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों की शक्ति क्या होगी, बढ़ गई। धुरी राष्ट्र धीरे धीरे पराजित होने लगे। 1944 में पराजित होकर इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 मई 1945 को हिटलर को अब आत्मसमर्पण करना पड़ा। 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटम बम गिराकर पूर्णतः नष्ट कर दिया। ठीक ना, तो ये था सातवां का आंसर। चलिए अब देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है कि तुष्टीकरण की नीति से आप क्या समझते हैं, इसका क्या परिणाम हुआ। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बनी। किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने जर्मनी इटली की आक्रामक नीति को रोकने का प्रयास नहीं किया। इस तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेन था। ठीक ना, इससे फांसीवादी शक्तियों के हौसले बढ़ते गए। ठीक ना, तो ये था इसका आंसर। समझ गए, यहाँ पे लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय हम लोग देख लिए। ठीक ना, अगला वीडियो में आएगा इसका दीर्घोत्तरीय। ठीक ना, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।